क्या आपने कभी सच में रुककर ये सोचा है कि जिस एलपीजी गैस पर आपका रोज का खाना बनता है वो आखिर आती कहाँ से है? मतलब हम सब इतने कैजुअली इसे यूज करते हैं। सिलेंडर आता है, हम लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं और बस। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि ये जो गैस है ये असल में कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। ये करोड़ों साल पुरानी है और इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक फ्यूल की नहीं है, ये कहानी है समय की, दबाव की और ट्रांसफॉर्मेशन की। इमेजिन करो, आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की दुनिया। धरती पर ना कोई शहर था, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई पोल्यूशन। बस चारों तरफ घने जंगल, विशाल पेड़ और समुद्र जिनमें करोड़ों सूक्ष्म जीव तैर रहे थे। अब ये जो पेड़ पौधे और छोटे छोटे समुद्री जीव थे, ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाले थे। जब ये मरते थे तो ये जमीन या समुद्र के तल में गिर जाते थे और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो इवेंचुअली एलपीजी तक पहुंचती है। ये मरे हुए जीव धीरे धीरे मिट्टी और रेत के नीचे दबते गए। हर साल, हर सदी, हर हजार साल इनके ऊपर लेयर्स जमा होती गईं और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेशर और टेम्परेचर। जितना ज्यादा ये नीचे दबते गए उतना ज्यादा इन पर प्रेशर बढ़ता गया और उतना ही टेम्परेचर भी। अब इमेजिन करो, करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। ना कोई जल्दी, ना कोई इंटरप्शन, बस नेचर का स्लो लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। इन मरे हुए जीवों के अंदर जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स थे वो टूटने लगे, रीऑरेंज होने लगे और धीरे धीरे बदलने लगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन यानी वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, और यही हमारे फ्यूल्स का बेस है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है। हर जगह ये प्रोसेस सेम नहीं होता। कुछ जगहों पर ये हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड बनते हैं जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, और कुछ जगहों पर ये गैस बन जाते हैं जिसे नेचुरल गैस कहते हैं। लेकिन ये सब अभी भी जमीन के अंदर ही ट्रैप्ड रहते हैं। धरती के अंदर ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं जहां ऑयल, गैस और पानी 3 लेयर्स में फंसे होते हैं। सबसे नीचे पानी, उसके ऊपर ऑयल और सबसे ऊपर गैस। और ये लेयर्स ऐसे सील्ड होते हैं जैसे किसी ने एयर टाइट कंटेनर बना दिया हो। अब हजारों साल तक इंसान को इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर आया मॉडर्न साइंस का एरा, जब इंसानों ने जियोलॉजी को समझना शुरू किया, साइज्मिक सर्वेज करने शुरू किए, तब जाकर उन्हें पता चला कि जमीन के अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब इमेजिन करो वो मोमेंट जब पहली बार इंसानों ने जमीन में ड्रिल किया और अचानक गैस और ऑयल बाहर निकलने लगा। वो सिर्फ डिस्कवरी नहीं थी, वो सिविलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट था। अब यहां से शुरू होता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। इंजीनियर्स जमीन में हजारों फीट गहराई तक ड्रिलिंग करते हैं, कभी जमीन पर, कभी समुद्र के अंदर प्लेटफॉर्म्स बनाकर। जब ड्रिलिंग उस लेयर तक पहुंचती है जहां हाइड्रोकार्बन ट्रैप्ड है, तो प्रेशर के कारण गैस और ऑयल खुद ही ऊपर आने लगते हैं। लेकिन ये रॉ फॉर्म में होता है, यानी मिक्स्ड होता है, ऑयल, गैस, इम्प्योरिटीज, सब कुछ। अब इस मिक्सचर को सीधे यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में। और रिफाइनरी असल में वो जगह है जहां रॉ मटेरियल को यूजेबल फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हीटिंग। क्रूड ऑयल को एक बहुत बड़े टावर में डाला जाता है जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। नीचे से इसे हीट किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पर वेपराइज होने लगते हैं। हैवी कंपोनेंट्स नीचे रह जाते हैं और हल्के कंपोनेंट्स ऊपर उठते हैं। इस टावर में अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर अलग अलग फ्यूल कलेक्ट होता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल और सबसे ऊपर गैस। और यही गैस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब ध्यान देना, यही वो पॉइंट है जहां एलपीजी की शुरुआत होती है। लेकिन अभी ये एलपीजी नहीं है, ये अभी भी रॉ गैस है जिसे फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। अब तक हमने समझ लिया कि एलपीजी का बेस क्या है, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, ये गैस सिलेंडर में लिक्विड कैसे बन जाती है। क्योंकि टेक्निकली गैस तो फैलती है, वो तो कंटेनर में प्रेशर नहीं बनाती ऐसे।
लेकिन एलपीजी के केस में पूरी फिजिक्स उल्टी लगती है और यही इसे फैसिनेटिंग बनाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों गैसेस नॉर्मल कंडीशंस में गैस फॉर्म में होती हैं, लेकिन इनकी एक खास प्रॉपर्टी है, इन्हें आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस एक कंडीशन है, प्रेशर। जब इन गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, यानी हाई प्रेशर में रखा जाता है, तो इनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं। अब इमेजिन करो, एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये गैस भरी जा रही है। जैसे जैसे गैस भरी जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है और एक पॉइंट पर यह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और यही रीजन है कि एलपीजी सिलेंडर के अंदर एक्चुअली लिक्विड एलपीजी होती है, ना कि गैस। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सिलेंडर के अंदर हमेशा थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है जिसमें गैस फॉर्म भी मौजूद होती है, क्योंकि जब आप रेगुलेटर खोलते हो तो प्रेशर अचानक कम हो जाता है और लिक्विड एलपीजी वापस गैस में बदलने लगती है और यही गैस पाइप के थ्रू निकलकर आपके बर्नर तक पहुंचती है और जलती है। अब यहां एक और हिडन साइंस है, कंबशन। जब एलपीजी जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है हीट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही हीट आपके खाना बनाने में काम आती है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इसके पीछे सेफ्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने नोटिस किया होगा, एलपीजी की एक बहुत तेज स्मेल होती है, लेकिन असल में एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती। ये कंप्लीटली ऑर्डरलेस होती है। तो फिर स्मेल आती कहां से है? यहां आता है एक केमिकल, एथिल मरकैप्टन। इसे जानबूझकर एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि अगर कहीं लीक हो तो इंसानों को तुरंत पता चल जाए, क्योंकि ऑर्डरलेस गैस लीक हो जाए तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। अब थोड़ा डीपर सोचो, आप हर दिन जो एलपीजी यूज करते हो वो एक्चुअली रिन्यूएबल नहीं है। मतलब ये जो प्रोसेस हमने देखा, पेड़ पौधों का मरना, दबना, ट्रांसफॉर्म होना, इसमें करोड़ों साल लगते हैं और हम इसे कुछ मिनटों में जला देते हैं। यानी हम लिटरली मिलियंस ऑफ ईयर्स की एनर्जी को सेकंड्स में खत्म कर रहे हैं। और यही फॉसिल फ्यूल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये लिमिटेड है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे और इसलिए दुनिया धीरे धीरे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक कुकिंग और रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ शिफ्ट कर रही है। लेकिन अभी भी एलपीजी दुनिया के करोड़ों घरों की जरूरत है, क्योंकि ये क्लीन है, एफिशिएंट है और आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। अब आखिरी चीज जो इस पूरी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है, जब आप अगली बार गैस जलाओगे तो एक सेकंड के लिए सोचो, ये फ्लेम जो जल रही है ये सिर्फ हीट नहीं है, ये करोड़ों साल पुरानी एनर्जी है। ये उन पेड़ पौधों की एनर्जी है जो कभी इस धरती पर जिंदा थे। ये नेचर की स्लो केमिस्ट्री का रिजल्ट है जो अब आपकी रसोई में काम आ रही है। और यही है एलपीजी की असली कहानी, एक ऐसी मिस्ट्री जो हर घर में है लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं।